हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपकी फेवरेट यूट्यूबर अमू अमू अमू। आप सोच रहे होंगे कि आज ये कौन सा नया वीडियो लेकर आई है। Am I right? एक महान इंसान ने कहा है, ज्यादा किताबें पढ़िए, ज्यादा दुनिया देखिए। इसलिए घूमना जरूरी है। नए नए शहर, नए लोग, नए कल्चर्स एक्सप्लोर करने चाहिए। The world is waiting for you। कहीं पहुंचने के लिए नहीं, बस घूमने के लिए। इस सफर में आपका हमसफर टूर्स आई गो, द मोस्ट ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी फ्रॉम बैंगलोर। लोग जिंदगी में बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन खूबसूरत पल कभी नहीं। और ऐसे ही कई पल जीने का मौका टूर्स आई गो आपको देता है। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए टूर्स आई गो के इस यूट्यूब चैनल पर दी गई लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, तैयार रहिएगा कुछ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसेस और फेसेस देखने के लिए अगले एपिसोड में इसी चैनल पर। Keep waiting. Until then, love you all. Take care. Bye bye. Cut. डन। कहाँ मिलने वाले हैं ये इंटरेस्टिंग फेसेस और इंटरेस्टिंग प्लेसेस? स्वर्ग में। ये क्या मजाक कर रही हैं आप? एक वीडियो के लिए जान दे देंगे क्या? Idiot. Waves kisses the sand, sun kisses the skin, and lip kisses the fanny. लिप किस फेनी? ओ का है ना मैडम, हम दरअसल केंद्रीय विद्यालय में गए हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि पढ़े हैं, तो जरा हिंदी में बताइए। गोवा। गोवा हुआ? Let's join the party in the party city Goa. Let's join the party in the party city Goa. Beer Bacardi, yeah, in the party city Goa. Let's gonna chill in party, party. Let's gonna chill in party, party. Nothing gonna stop you, daddy, daddy. Nothing gonna stop you, daddy, daddy. Drink one more, Bacardi, Bacardi. Drink one more, Bacardi, Bacardi. All the people in the house, welcome to Goa Party Carnival. Let's join the party. वाह, क्या बात है मैडम। यहाँ तो इतनी लाइट है कि हमारा पूरा गांव जगमगा जाए। वेलकम मैडम, वेलकम। अपन आपका बहुत बड़ा फैन है। हर चीज जूम करके देखिए। ये बुड़बक कहाँ बके जा रहा है? कहाँ जूम करके देखा बे? वीडियोस सर, वीडियोस। मैडम का हर वीडियो मैंने शेयर किया, लाइक किया, कमेंट भी किया। एरिया की सारी लड़कियों से बेल आइकन भी क्लिक करवाया। आप कौन है? अपन कौन है? बबन 60, यहाँ का बारटेंडर। ओह। मैडम इस शुगर फैक्ट्री क्लब में अगर कोई स्वीट है ना तो वो मैं ही हूँ। वैसे मैडम, हमें तो ये आदमी थोड़ा सा मीठा लग रहा है। वैसे मैडम, ये फुंदरू कौन है? आपका बॉडीगार्ड है क्या? नहीं, मेरा कैमरामैन। अरे तेरी तो तू ही है जो सही जगह पर फोकस मारता है। सुनो, तुम्हारी बातों से अश्लीलता की बू आ रही है। थोड़ा जबान पे लगाम लगा के बोलो। अरे भाषा पे मत जाओ, भाषा थर्ड क्लास होगी लेकिन दिल से बहुत स्वीट हूँ। पता है मैडम, इस पब में ना पीने वाले से ज्यादा इज्जत पिलाने वाले की होती है, मतलब कि अपन। इसीलिए आपको मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए। आपके चैनल पर एक बार अगर मैं दिख गया ना तो किस्मत खुल जाएगी, सपने पूरे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अपन अपने एरिया में वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। मैडम,
हमको तो लग रहा है इसमें कुछ तो बात है। एक बार इसका सही से पोल खोलते हैं। पोल खोलोगे? तुम्हारे टैलेंट की चकाचक लग रहा हो ना? ओके, जब एक्शन कहूंगी तब स्टार्ट करना। कैमरा रोलिंग एक्शन। पता है मैडम, अपन अमावस्या की रात पैदा हुआ है। फुल टूस अंधेरा, 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 अंधेरा। पता है घर पर उस दिन बिजली भी नहीं थी। अगली सुबह होने तक लड़का हुआ है या लड़की हुई है ये भी मेरे आई बाबा को नहीं पता था। सो सैड। सुबह सूरज की पहली किरण जब अपन के छोटू पे पड़ी ना, तब पता चला कि अपन लड़का है। तब से अपन की जिंदगी की नेगेटिव कभी डेवलप ही नहीं हो पाई। मेरा भेजा भी उस दिन से अब तक डेवलप नहीं हुआ है। किसी हॉरर फैशन शो से बुलावा आया जो ऐसे कपड़े पहने हैं। इंटरव्यू दे रहा है बचपन के फ्लैशबैक के साथ। हैं? बस बैठो, मैं लट गया, बर्बाद हो गया। क्या तुम भी किसी भी शक्ल पे फुटेज वेस्ट करोगे? बकवास कहानी रिकॉर्ड करोगे? वेरी फनी, वेरी फनी। प्लीज सर। आपका सफर कैसा रहा? अच्छा था। हाँ, मैंने YouTube पर आपके वीडियो देखे हैं, सभी हिट हैं, ब्लॉकबस्टर। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो थोड़ा स्पेशल हो। मतलब समझ रहे हो ना, एकदम तहलका मचना चाहिए, यहाँ नारे लगने चाहिए। शुगर फैक्ट्री पब नंबर वन, समझे? कर लोगे ना? ओके 100% श्योर सर। तो क्या आपका इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं? नो 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 नो, नहीं, ये इंटरव्यू लेने का सही टाइम नहीं है। गोवा में ना सूरज ढलने के बाद ही स्टार्स चमकते हैं। अच्छा सुनो, इस साल हमारे पब की 5th ईयर एनिवर्सरी है। कल नए साल की पार्टी भी तो है, और आप ना यहाँ की ब्यूटीफुल, वंडरफुल, हर एक लाजवाब चीज कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। हाँ? तो तब तक आप रिजॉर्ट में जाकर आराम कीजिए। ओके। 4 घंटे बाद आना, तब ये पब ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट की तरह लक 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 चमक रहा होगा। आपको मजा आएगा। ओके डन सर। Hello everyone, it's me DJ Isha. Welcome to Sugar Factory. चलो यहाँ से चलो आगे चलते हैं, चलो। Hello everyone. I'm Ruchira, your MC for this evening. Now, I would call our MD, Mr. Bobs on stage. Make some noise. Hi. Tonight is very special. Sugar Factory 5th year anniversary. Your party will start. Enjoy. On the rocks. Okay? Music. Yeah, come on. Come on. तो शुरुआत करें? तो बताइए सर, एक गांव का लड़का आज शुगर फैक्ट्री का ओनर है। आपकी लाइफ की इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर कीजिए ना। या मैं मांड्या गांव से हूँ, बसरालू के पास है। दादाजी का नाम ठर्रा स्वामी था, पापा का नाम रम रंगनाथन और मेरा नाम बियर बाबन्ना। अब ऐसे नाम के साथ बड़ा आदमी कैसे बनता, तो काट डाला। अब मुझे बॉब्स कहते हैं। बॉब्स यार। हाय साशा। कम ऑन बॉब्स। टाइम फॉर इंटरवल। खचाक। हाय साशा। Enjoy the party. Enjoy. एकदम बकलोल कार्टून आदमी है ये मैडम। इसे झेलने के लिए हम एक लगाने वाले थे, पर ये तो खुद ही बैठ के लगा रहा है। आपके चैनल का वर्स्ट एपिसोड बनाना है क्या? कोयले की खान में ही हीरा मिलता है। गटर के पानी को अमृत बताकर बेचने को ही मार्केटिंग कहते हैं। इसे कहते हैं टैलेंट। ये जगह तो काफी इंटरेस्टिंग है, बस हमें एक हीरा खोजना है।
and move that. Get down and move that. Get down and move that. अरे भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चैनल के लिए अपन के पास एक धांसू कहानी है। सुन बेटा, बोलिए। हमारा एक YouTube चैनल है। आड़े टेढ़े जानवरों का वीडियो बनाने वाला एनिमल प्लेनेट नहीं है। शांत हो जाओ। अरे शांत कैसे रहे मैडम? उस गरीबों के माल्या का एपिसोड अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ऊपर से मीठा पीछे पड़ा है। सुनिए मैडम, भरोसा कीजिए, भगवान कसम बोल रहा हूँ, अपन की कहानी सुनकर आपके दर्शक पागल हो जाएंगे। मैडम, आपके चैनल को बचाने वाला सुपर हीरो आ चुका है। अरे छोटे, आज मैं तुझे जो ज्ञान दूंगा ना, उसे कभी मत भूलना। प्यार का मतलब है कीचड़ में कमल ढूंढना। चाहे तुझे कमल मिले या ना मिले, कीचड़ जरूर मिलेगा। फूल को कुछ नहीं होता, उसे पाने वाला बर्बाद होता है और उसकी खुशी खलास। गंदा लव गंदा खत्म कर देगा तुझे। समझ गया भाई, कमल नहीं रोज के पीछे भागना है। अच्छा, पता नहीं क्या समझा। आपकी इस कॉकटेल से ज्यादा नशा उसकी लव स्टोरी में है। मस्त माहौल बन जाएगा। आई हेट लव स्टोरीज मैन। अरे मैडम, उसे भी लव स्टोरीज फालतू लगती है, लेकिन लव स्टोरी का स्टार्ट जहाँ भी हुआ हो, पब में या बार में आकर खत्म हो ही जाती है। लेकिन उस बंदे की कहानी शुगर फैक्ट्री में ही शुरू हुई थी। कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या? हेलो, एक्सक्यूज मी। यस, तुम्हारी फिलॉसफी तो कमाल की थी। मैंने जो उसे बताया वो मेरा एक्सपीरियंस था। फिलॉसफी की बातें तो शराबी लोग करते हैं। आई लाइक द वे यू कन्वेड। प्यार के मामले में तो तुम मुझे एक्सपर्ट लग रहे हो। वैसे मुझे थैंक्स कहने की आदत नहीं है, फिर भी थैंक यू। किसी को अप्रिशिएट करने की तो आदत नहीं मुझे, बट स्टिल आई अप्रिशिएट इट। ओह, एटीट्यूड। मैं बैठ सकती हूँ? लड़कियां पहले कुर्सी पर बैठने की इजाजत मांगती हैं और जब बैठने दो तो सिर पे बैठ जाती हैं। बैठिए। बाय द वे, मैं हूँ अमू, यूट्यूबर। तो आज सूरज कुछ ज्यादा तेज नहीं चमक रहा, इसलिए गॉगल्स पहने। अक्सर ये देखा गया कि जिनकी फिलॉसफी अच्छी होती है, उनकी लव स्टोरी अच्छी होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। बिखरी हुई जिंदगी को समेट सकते हैं, लेकिन बिखरे हुए दिल को नहीं। क्या इस फिलॉसफी को डिटेल में बता सकते हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? मुझे फ्लैशबैक बिल्कुल पसंद नहीं है। टाइम वेस्ट और यूजलेस है। एक्सपीरियंस से ही तो इंसान सीखता है। शायद आपके एक्सपीरियंस से हमारा कोई व्यूअर कुछ सीख जाए। बकवास है ये सब। अरे मैं इन लड़कों को प्यार से दूर रहने के चाहे लाखों एग्जाम्पल से क्यों ना दे दूं। 14 फरवरी तक सब भूल जाएंगे। गली गली फूल लेकर घूमेंगे, ब्लडी फूल्स। सर, लेकिन सबकी प्रॉब्लम्स, प्रेम कहानियां आपकी तरह बर्बाद तो नहीं होंगी ना सर? एक बार बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये प्यार है ना, ज्वाला की तरह होता है। उससे हमारा दिल ना हल्का होता है ना भारी होता है, बस सुलगता रहता है। सर, दोस्ती खाते में एक बात बोलनी है। आपकी लव स्टोरी बताइए ना सर, प्लीज। दोस्ती खाता हम दोनों के बीच? टाइम पास करना है तो दोस्त चाहिए, टाइम वेस्ट करना है तो दोस्त चाहिए, और अगर हेल्प चाहिए तो भी दोस्त चाहिए। दोस्ती खाता खोलेगा? चल ठीक है। गजब बात कर दी सर। स्टार्ट कीजिए। मेरे जन्म से लेकर पिछले साल की दिसंबर 31 तारीख तक रात के 11:59 और 50 तक मैं लाइफ में बहुत खुश था। और फिर मुझे लगा सिर्फ साल बदलने वाला है, लेकिन साल के साथ साली किस्मत बदल गई। That was the best and the last best night of my life. Hey people! A very good evening to all of you. I'm your host for the evening, MC Reena D'Souza from Bengaluru. We are about to welcome 2022 at Sugar Factory, the most happening pub in Goa. Countdown begins now. Lights off, please. 5, 4, 3,
3, 2, 1. Happy New Year! Hey, Happy New Year! वाओ, वो इतनी खूबसूरत थी। समझ लो खूबसूरती की ब्रांड एम्बेसडर थी। मतलब आपकी गिल्लियां उड़ गई? लड़की जो भी हो, गूगली हो या बाउंसर, मैंने तो लाइफ में हर बॉल पर सिक्सर ही मारा है। मेरे अंदर जो बैचलर है ना, एकदम पक्का खिलाड़ी है। फिर भी उसे देखते ही मेरा हिट विकेट हो गया। उस रात तो मैंने हिसाब के बाहर पी लिया था। और फिर अगली सुबह क्या हुआ? मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं थी। हाँ? मैं तो उसे पूरी तरह भुला चुका था। मैं ऐसा ही हूँ, प्यार से, शादी से मुझे थोड़ी एलर्जी है। बाय द वे, न्यू ईयर के बाद तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई? ठीक 1 महीने के बाद मैं उससे मिला। हाँ, एक और रिपीट कर देना यार। Excuse me. May I? पॉलिटिशियन की कुर्सी थोड़ी है। Thank you. One beer, please. हाँ, अभी लाया मैडम। अबे अभी के बच्चे, आधे घंटे से यहाँ बैठा हूँ। है किधर बे? आज आ नहीं पाऊंगा भाई, तुझे तो पता ही है ना, तू, मैं और शिल्पा कितने क्लोज फ्रेंड्स थे। लेकिन अब शिल्पा और मैं लवर्स है ना, हम दोनों थोड़ा अकेले टाइम बिताना चाहते हैं। ओह, बॉयफ्रेंड मिल गया तो दोस्त को भूल गई ना? हाँ, अब तुझे दोस्तों की क्या जरूरत? अरे अदिति, क्या बकवास कर रही है? तुषार तो तेरा भी दोस्त है ना? We are in love. कभी कभी हमें भी प्राइवेसी चाहिए होती है ना? ठीक है यार, गलती तेरी नहीं है। ये जो प्यार है ना, वही करवा रहा है ये सब तुझसे। तेरी आत्मा को शांति मिले। बाय। लीजिए मैडम। थैंक यू। वेलकम। ऐसा क्यों लगता है कि इसे कहीं देखा है? एक्सक्यूज मी, आप मुंबई से हैं क्या? लेकिन भाषा तो मुंबई वालों जैसी है। पता चल गया आपको? वेरी शार्प। मैं मुंबई से हूँ, हर साल यहाँ आता हूँ। और आप? बैंगलोर से। बेंगलुरु की राजकुमारी। यस। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं? कहीं और नहीं, इसी पब में न्यू ईयर्स पार्टीज के वक्त नए साल में मैंने जो पहला चेहरा देखा वो तुम्हारा था। ओह, करेक्ट, अब याद आया। यही फेस, यही लुक, बस हेयर स्टाइल अलग थी, है ना? हाँ। बाय द वे, आई एम अदिति, अदिति बोपन्ना। एंड आई एम आर्या। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ आर्या। ओह, यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो? मैं इंतजार किसी का नहीं करता।
वेट करवाता हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त रिजॉर्ट में मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा जाने का मूड नहीं है। और तुम? हाँ मैं भी। वर्क? सॉफ्टवेयर। गेस कर लिया था। कैसे? तुम इतनी सॉफ्ट जो हो। पर अंदर से बड़ी सख्त हूँ। वो भी मैं समझ गया था। बियर का ग्लास देखकर लगा। बाय द वे, व्हाट डू यू डू? वेल्डिंग। व्हाट? वेडिंग प्लानर। वाओ, ये काम तो हर लड़की का सपना होता है। कहो तो तुम्हारी शादी भी प्लान करूं? नो वे, मैं उन दूसरी लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतनी बड़ी रिस्क मैं अपनी लाइफ में ले ही नहीं सकती। डेटिंग, चैटिंग, फ्लर्टिंग इज ऑल आउट ऑफ ट्रेंड। मेरी लाइफ का उसूल है नो लव, नो मैरिज एंड नो गाइज टू। आई एम सिंगल एंड आई एम हैप्पी टू बी सिंगल। वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, लाइफस्टाइल। मेरा भी ऐसा ही है। नो गर्ल्स पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वाओ, चीयर्स। Cheers. एक मिनट में आई। जूसी जूसी यार, ये तो टच करते ही होश में आ गई। क्या कमाल की वन पीस है। Stupid. अरे इंग्लिश गालियों में कुछ कमी सी लगती है। हिंदी में गालियां दो ना, लगना चाहिए कि दिल पे एसिड फेंक के मारा है। लाइक हाँ, सुअर का बच्चा, कुत्ते का पिल्ला, या दोनों का मिक्स ब्रीड। हाँ चलेगा। औकात से ज्यादा पी लिया है क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे गले लगाओ, एक स्वीट सा किस दे दो, अपन खुश हो जाएगा। बस इतनी सी बात। Get down and move that. Get down and move that. ब्रो, मैं यहाँ इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ए, तू कौन है बे? एई, मेरा बॉयफ्रेंड है। बेबी, तुमने ज्यादा पी रखी है। डोंट ड्रिंक एंड टॉक। वैसे भी मुझे बैड बॉयज से भी एलर्जी है। ब्रो, अपने अपने रास्ते जाते हैं। भगवान, इस जिराफ से क्या घर के पंखे साफ करवाओगी? एक लाफे में ना तेरा पूरा नशा उतार देगा। अगर मेरा मर्द तुम्हें पीटने लग गया ना तो आर्या, कम ऑन आर्या, किक हिम। मार सकता है? इतनी हिम्मत है तुझमें? बैंकी बॉयज, एक बुक्की मारने का रेट 5000 है, लेकिन जब भाई की इज्जत की बात आती है ना, तो हर बुक्की पेशकीमती है। आर्या, अभी सही टाइम है, इसकी हेकड़ी निकाल दो। इतनी पी रखी है, सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और तुम्हें इस टेकड़ी की हेकड़ी निकालनी है। अरे अभी कविता करने का नहीं, जंग का ऐलान करने का वक्त है। आज क्या है? सैटरडे। आज मैं किसी को छेड़ता नहीं। मेरा मतलब, सॉरी, आज मैं बदतमीजी नहीं करता। अरे क्या, वरना क्या आज बोल मैं रही है? 1.5 फुटिया को ऐसा मारता कि लड़की को देखते इसके घुटने कांपने लगे। मतलब तू अभी इनसे नहीं लड़ सकता ना? इनको तो मैं पेलूंगी। आजा। तेरा शनिवार है ना, पर मैडम का तो नहीं है। मैडम पेल दो। यहाँ मारोगी क्या? या यहाँ मारोगी? कैसे पेलोगी? ज्यादा फैल रहा है। ब्रो, गलत लड़की से पंगा ले लिया तूने। सिस्टम हिला ना। मैंने लिखा है पब में जानवर लाना मना है। तो ये गोरिल्ला, ड्रैक्यूला, डायनासोर से लेकर कौन आया? ये क्या है? शुगर फैक्ट्री पब। यहाँ शॉट मारना अलाउड है, लेकिन मुक्की मारना बिल्कुल नहीं। बाउंसर्स। ओ महाराज बॉब्स, दानवीर, शूरवीर, कल्टी मार लो रे। एक तलवार और शेरवानी खरीद लूं क्या? मैं इतना महान कैसे हो गया? बिल, बाउंसर्स, सर्विस चार्ज के साथ बिल वसूल करो और इन्हें भगाओ। तू बाहर मिलना। वाट लगाता हूँ तेरी। यहाँ आजा आजा। सॉरी ब्रो, अभी बाहर आने में काफी टाइम है। अभी तो पैक पे पैक होगा, पैक पे पैक होगा, पैक पे पैक होगा। तू तो सेंसिबल हीरो निकला रे। उनकी धुलाई नहीं की, इसलिए मेरी कमाई बच गई। आई लाइक इट। और ये क्या बात हुई डार्लिंग? ये पार्टी करने की जगह है ना, फाइटिंग करने की नहीं है ना। ओके बॉब्स, चलो आर्या।
डार्लिंग, सिर्फ प्यार करना काफी नहीं है, लड़की की हिफाजत भी करनी होती है। प्रोटेक्ट हर। जब प्यार होगा ना तब सीख लूंगा। ये भी ठीक है। मतलब अभी प्यार नहीं हुआ? सर। अरे तो चुप कर, ये एक दूसरे से प्यार नहीं करते? सर। लड़की ने तो उसे अपना बॉयफ्रेंड कहा। सर। दोनों हाथ पकड़ के निकले। अरे सर। अरे क्या? ये दोनों तो अभी 2 घंटे पहले बार में पहली बार मिले। आज वो बटला बच गया क्योंकि बॉब्स बीच में आ गया, वरना मिशन इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल फाइट दिखाता तुम्हें। ये इम्पॉसिबल है, मैं जानती हूँ। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? मूड खराब है, लॉन्ग ड्राइव पर चलो। इस वक्त जाएंगे? तू आ रहा है या मैं अकेली चली जाऊं? ओटीपी देना। आर्या, हाँ। जिंदगी में ना कभी किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना। हाँ। कभी शादी भी मत करना। ये तो मेरी लिस्ट में ही नहीं है। लेकिन तुम इन चीजों पर इतनी अटकी हुई क्यों? मुझे क्या लगता है ना, लड़की को बचाना तुमसे नहीं हो पाएगा। ओ, गाड़ी का इंश्योरेंस है, इसका मतलब ये नहीं गाड़ी ठोक देनी चाहिए। अगर किसी लड़की को बचाने के चक्कर में मेरी हड्डी पसली टूट गई तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अच्छा ये बात है। तो अगर तेरी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ेगा तो क्या करेगा? तू ना धोनी जैसा कोई कूल बंदा मत ढूंढना, तू कोहली जैसा कड़क आइटम ढूंढना। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुन। घास चरने वाले जानवर को बकरी कहते हैं, घात लगाकर शिकार करने वाले को शेर कहते हैं। लड़की के सामने शाइन मार रहा है क्या? आर्या, कौन है यार ये लोग? हे, तेरे फैंस हैं। उस 1.5 फुटिया को पहचाना नहीं? भैया, हम ना आपके लिए ठंडी ठंडी बियर लेके आए हैं, तो एक कोने में जाके बियर का आनंद उठाइए। तब तक हम लोग गर्मा गर्म चखना चख लेते हैं। अरे बस चखना खाओगे, उससे तुम्हारा क्या होगा? 3 कोर्स मील खाओ, उसे बनाऊंगा भी मैं और उसे खिलाऊंगा भी मैं। मेरे बंदों को जरा ज्यादा भूख लगी है, मैं मीठा खाने आ जाऊंगा। जा जरा बंदे की जाके हेल्प कर दे रहे। लगता येड़ी है ये। मेरे बंदे मारते हैं तो सिटी मारती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसको बोलती है। फुल टाइट हो गई है छोकरी ये। नहीं, अरे बस कर यार।
क्या हुआ? पता नहीं, तू जब हमको मारता है ना तो तेरी बंदी शांत रहती है, लेकिन जब हम तुझको मारते तो वो सीटी बजाती है। डेमो देखना है क्या ब्रो? चल दिखा। मार मुझे। ब्रो, माय टर्न। ठीक है, मार। ब्रो, इस लड़की के लिए लड़ना सही है क्या? समझ गया ब्रो। जिराफ गेंडा भाई भाई, वन हग प्लीज। टाटा बाय बाय, खत्म। लगता है इसका कोई स्क्रू ढीला है। हे आर्या, क्या स्टाइल से धोया है तूने उन लोग को। थैंक्स, लेकिन तुम्हारा चीयर लीडिंग का स्टाइल एकदम बकवास है। हैं? ऐसा क्या? जब मैं मार रहा था तब तो तुम्हें मजा नहीं आया, उन्होंने मारा तो सीटी बजा। हो सकता है टाइमिंग गलत हो गई मेरी, लेकिन दिल में फीलिंग एकदम सही थी। देखो, अभी हमारे यहाँ होने का टाइमिंग भी एकदम गलत है। तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आर्या, मेरी तो पूरी दारू ही उतर गई है, कल मुझे हैंगओवर चाहिए। हैंगओवर जरूर होगा। हे आर्या, नो लव, नो गर्लफ्रेंड, नो शादी वाली फिलॉसफी तो ठीक है, पर वजह क्या है? वजह मैंने रियल लाइफ में भी देखा है और रियल लाइफ में भी देखा है। इस जनरेशन को ना सच्चा प्यार समझ में ही नहीं आता। करेक्ट। साला किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो अंडरस्टैंडिंग, नो सैक्रिफाइस। ठरक के मारे लव मैरिज करते हैं और कुछ महीनों बाद डिवोर्स कोर्ट में लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये जो लड़के होते हैं ना, बंदियां ऐसे बदलते हैं जैसे मोबाइल फोन, और लड़कियां होती है ना, वो बंदों को सिम कार्ड की तरह बदलती हैं। अगर आपको ऐसे ही जीना है तो लव और शादी का नाटक ही क्यों करते हो? करेक्ट आर्या, मेरी लाइफ की भी यही प्रॉब्लम है। मेरे मम्मी पापा की भी लव मैरिज है। जब तक बच्चा नहीं हुआ दोनों प्रेम के पंछी थे, पर मेरे होने के बाद प्यार खत्म हो गया। जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज, अंडरस्टैंडिंग और सैक्रिफाइस सब कुछ किया, लेकिन उनके सेल्फिश नेचर को वो सैक्रिफाइस नहीं कर पाए। उनके ईगो एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं थे और आखिरी में उन्होंने मुझे ही सैक्रिफाइस कर दिया। अब हम तीन अलग अलग कोनों में रहते हैं। इसीलिए ये लव मैरिज, बॉयफ्रेंड्स, नफरत है। वाह। हे आर्या, अब कहना मत और शराब पीनी है, बहुत हो गया। चलो घर चलते हैं। माँ कसम खा के कहता हूँ, अभी तुमने जो कहा ना मुझे अच्छा लगा। बाय बाय।
नहीं हो। तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बस खड़े रहो। अदिति, एक बात सच्ची बताऊं? बोलो ना। मेरी हार्ट बीट ना अचानक एकदम तेज हो गई है। पहले लड़की देखता था ना तो 2 किलोमीटर पहले टर्न मारता, पर अब हम में 2 मिलीमीटर की भी दूरी नहीं है। लाइफ में पहली बार कोई लड़की मेरे इतने करीब खड़ी है और दिमाग में ना केमिकल लोचा शुरू हो गया। ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ना ये पल इतना यादगार बनाना है कि हम इसे कभी ना भूलें। मैं बताती हूँ ना। स्माइल प्लीज। हाय एवरीवन, फर्स्ट टाइम आई एम लाइव ऑन इंस्टा। पता है क्यों? इसकी ना हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। थोड़ा एडजस्ट करो। ये है मेरा नया दोस्त। सॉरी, बेस्ट फ्रेंड। सॉरी, बॉयफ्रेंड। चौंक गए ना? ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है और इससे भी मैं पसंद हूँ। देखो ना कैसे चिपक के खड़े। मुझे लगता है वी आर इन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्रश। नो 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 नो। इन्फैचुएशन। हाँ, उससे ना, लेकिन थोड़ा ज्यादा। उससे ज्यादा क्या है? लव। करेक्ट, वी आर इन लव। आई लव यू आर्या। I do love you, अदिति। हमारा कनेक्शन पक्का हो चुका है। हम लाइव जो आ गए। For more updates, follow me. Thank you. Good night. I love you all. Me too. तुझे नहीं चाहिए क्या? तुझे भी चाहिए ना? 1 मिनट रुको, ये ले। हाँ। ये ले, तू भी तेरा स्टेटस अपडेट कर। With my love. Posted. Done. Done. I think everything is perfect. Perfect. लेकिन कुछ मिसिंग लग रहा है। धांसू कॉन्सेप्ट है सर। लाइव प्रपोजल किस, ऐसा तो अपन ने आज तक किसी पिक्चर में नहीं देखा है। वाओ, अमेजिंग। सुपर सर, बस आगे सुनाइए। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट मेरी, इंटरव्यू इसका? अरे छोकरे, मैंने तो तेरी लव स्टोरी अपनी आंखों से देखी है। तेरी लव स्टोरी ना तो मुझे हजम होती है, ना ही दोहराने लायक लगती है। बॉब्स, माना इन्वेस्टमेंट तुम्हारी। वो तो, पर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देने वाले हम लोग। कैसे कैसे? और तुम हमारी इंसल्ट करोगे? नहीं नहीं, ये यूट्यूबर अमलू, मूड ऑफ, लाइट्स ऑफ। ठीक है, आओ बैठो बैठो बैठो। जाता है तो जाने दो। अरे मैं हूं ना, मैं बताऊंगा हाउ बॉब्स मेट सेजल दिल वाले दुल्हनिया की स्टाइल में। अंजलि, अंजलि, SRK की आत्मा आ गई। क्या सर, आप भी कितने अच्छे फ्लो में सब चल रहा था, आपकी एंट्री ने सब बिगाड़ दिया। मैडम रुकिए। मैंने ये थोबड़ा पहले कहीं देखा हुआ है। सर पहचाना नहीं? शुगर फैक्ट्री, बारटेंडर। मैं कल बिल भरना भूल गया था क्या? अरे कहा सर जी, इनका बिल तो आप पूरा भर के गए, पर हमारी कहानी अधूरी छोड़ गए ना।
तुम कौन हो? शुगर फैक्ट्री, यूट्यूबर अमू, लव स्टोरी, अदिति, लाइव प्रपोजल। कल सुबह बात करेंगे। अरे सर, इतना उजाला क्या चांद का है? सूरज उग चुका है, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग सर जी। क्या प्लीज? हाँ प्लीज। चलो चलो आ जाओ। चलो। इस चाय से ज्यादा कड़क थी आपकी स्टोरी। मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। प्लीज बताइए ना आगे क्या हुआ। आगे वही हुआ जो नहीं होना था। What the hell? अरे बाप रे, शिल्पा, ब्रेकिंग न्यूज। What? I too love you, Aditi. Oh my god! आखिर बात क्या है? Look at this dude! अरे I love you, आर्या। हमेशा क्या बोलता था? ये कहती थी कि कभी प्यार नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, और अब देखो इसे। अब शादी करने वाला है। Me too. अयो कितने क्यूट है दोनों। गम की तरह चिपके पड़े हैं दोनों। पहली विश कांग्रेचुलेशन हम ही करेंगे। हाँ। अरे भाई, लड़कियों के साथ बड़ी चिपकम चिपकी चल रही है। आप समझाना, मोबाइल के लिए सिम कार्ड, हर बैटरी के लिए चार्जर होना चाहिए। सिम कार्ड बेचने वाले कॉल सेंटर्स आजकल किसी को भी रख लेते क्या? इडियट। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। Congratulations! तो बता, हम उससे कब मिल सकते हैं? पार्टी कब दे रही है? पहले तो सॉरी बोल। पहली पार्टी हमारे साथ, ओके? लोग रात को नशे में धुत होकर फोन करते हैं, तो सुबह सुबह टून होके मुझे क्यों टॉर्चर कर रहा है? चल फोन रख, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है? सच में? ये किसी लड़की की आवाज थी। इनकी गाड़ी कुछ ज्यादा ही फास्ट है ना? वो इसका फोन उठा रही है। लड़का बहुत आगे निकल गया। तब तो वो आर्या के साथ ही होगी ना? रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। नंबर रॉन्ग नहीं है, ये तो मोबाइल ही रॉन्ग है। ये तो मेरा फोन ही नहीं है। पता नहीं नशे में और क्या क्या लफड़े किए रात को। अरे यार, किसेस और हग्स। अरे आर्या, दूर रहने का बोल के बालों में च्युइंगम की तरह चिपक गया उससे। मैंने अपनी पूरी रेप्यूटेशन, अपनी इज्जत अपने हाथों गवा के वायरल भी कर दी। ओहो, इसीलिए सुबह से उसके दोस्त फोन करके टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। एक्चुअली कल रात मेरा मोबाइल एक्सचेंज हो गया था, सॉरी। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, लाइफ एक्सचेंज हो गई। मैं कहता था नो लव नो मैरिज, लेकिन कल रात को प्री वेडिंग शूट करवा ली। लड़का है, खाली कुर्सी पर तो बैठेगा ही ना, लेकिन मैं भी तो लाइव जाकर उससे ऐसे चिपक रही थी जैसे वो दीवार और मैं छिपकली। बहुत पी रखी थी मैंने, गलती मेरी भी है। अगर उसे सच में प्यार हो गया होगा तो पूरी दुनिया के सामने इजहार किया, इसका दिल पक्का मुझ पर आ गया होगा। अगर इसे सच्चा प्यार हो गया होगा तो ये प्यार ना चाय में गिरी मक्खी जैसा होता है। क्या मैं बोल दूं मुझे मक्खी वाली चाय नहीं चाहिए? प्यार का शिकार बनी अबला अदिति। कल रात उसे प्यार के सपने दिखाए। सुबह कह दिया कि वो एक बुरा सपना था। शादी से पहले सुहाग रात की प्लानिंग कर चुका था वो दरिंदा। क्या अबला अदिति का दिल तोड़ने वाला हैवान ऐसे खुलेआम घूमना चाहिए? पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। ड्रामा था या प्यार था, चाहे जो भी हो, अदिति का दिल इज इन कोमा। कोमा। ओह, हाँ बोला तो जिंदगी भर जेल हो जाएगी, ना बोला तो फांसी हो जाएगी। कल रात इतनी पी क्यों? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? तुम भी तो कुछ कहना चाहती हो ना? लेडीज फर्स्ट। वो कल ना एक्चुअली सरप्राइज।
Congratulations! फाइनली तू भी वन वे से निकलकर यू टर्न लेकर टू वे पर हमारे साथ आ गया ना ब्रो। कांग्रेट्स डूड। देर आए दुरुस्त आए तो आए, क्या ट्रेंडी स्टाइल में आए। ब्रो व्हाट्सएप ग्रुप में बस तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं, वायरल हो गए हो। ओह माय गॉड कितने क्यूट लग रहे हो। अरे रुको 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 रुको, हटो हटो, मुझे भी थोड़ी जगह दो। इस शुगर फैक्ट्री में कल तुम दोनों एक टेबल शेयर कर रहे थे, आज से अपनी पूरी जिंदगी शेयर करोगे और अगले 100 सालों तक सोडा और रम की तरह हमेशा एक साथ रहना। इसलिए आज की पूरी पार्टी तुम्हें ये बॉब्स देगा। इन सब के लिए हम लवर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार करना जरूरी है। इस नकली दुनिया में सभी चेहरे पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। वैसे भी दुनिया के हर कपल की शादी नहीं होती। नकली दुनिया, नकली लोग। नकली लोग, नकली प्यार। जहाँ प्यार है वहाँ निराशा होगी। निराशा होगी तो दिल टूटेगा। अब तो ब्रेकअप होने तक फुल स्पीड में आगे बढ़ना है। ब्रेकअप दुनिया के लिए ट्रेजेडी होगी और मेरे लिए हैप्पी एंडिंग। फोकट की पार्टी मिली है, चलो एंजॉय करते हैं। Cheers। आपस में कोई प्यार नहीं था, पर हम सेलिब्रेट कर रहे थे और सब लोग खुश थे। मेरे दोस्त, उसके दोस्त, ये बंदा, हर कोई। ओह ओके। लेकिन मैं खुश नहीं था। इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। आम लव स्टोरीज में लवर्स प्यार का इजहार करने से सबसे ज्यादा डरते हैं। आई लव यू बोलते बोलते पिक्चर निकल जाती है, लेकिन तुम्हारी कहानी तो उल्टी है। तुम ये नहीं कह पा रहे थे कि तुम प्यार नहीं करते, फिर जैसे ही कपल्स को लवर का टैग मिलता है तो वो एक्टिंग शुरू करते हैं, तो हमने भी शुरू कर दी ओवर एक्टिंग। व्हाट्स अप ब्रो? व्हाट्सअप भाई, ऊपर तो आसमान है, वो कहाँ है जो तेरे साइड बाय साइड होनी चाहिए? साइड बाय साइड किसे? तुम्हारा इंस्टा लवर वन एंड ओनली आर्या। ये पार्टी हमने तुम दोनों के लिए रखी थी। कैसा अब ये बैंगन मत आदमी। कहना कि तूने उसे पार्टी में बुलाया ही नहीं। ओह आर्या, एक्चुअली लोकेशन शेयर कर दी थी, वो रास्ते में ही होगा। मैं एक बार चेक करती हूँ। हाँ 1 मिनट। हमारे दोस्तों के हिसाब से हम लवर्स थे, पर मेरे दिल में अदिति के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और अदिति के दिल में भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। इन फीलिंग्स के बिना हम लवर्स कैसे हो सकते थे? और इसलिए उसके बाद हमारे बीच शुरू हुआ टॉम एंड जेरी का नाटक। अदिति, तुम मुझसे बस इतना ही प्यार करती हो? तुम एक छोटा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? प्लीज डार्लिंग, आ जाओ डार्लिंग मेरे साथ। प्लीज शोना, आ जाओ ना शोना। आ जाओ बाबू, आ जाओ बेबी। किसी एक्सप्रेस हाईवे की तरह मेरी जिंदगी में कोई गड्ढे या स्पीड ब्रेकर्स नहीं थे, लेकिन उसके आते ही अचानक घाट शुरू हो गया। एक के बाद एक मोड़ आते गए। ये प्यार, चैटिंग, डेटिंग के बारे में मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं उससे मिलने जाता, वो मुझसे मिलने आती। हमारा प्यार असली है ये दोस्तों को यकीन दिलाते दिलाते हम दोनों अपने आप को भूल रहे थे और टॉम एंड जेरी का खेल एक ट्विस्ट पर आ गया। शुरुआत उसने की थी, फिर कंटिन्यू मैंने किया और ये प्यार का नाटक करते करते पता ही नहीं चला कहां गड़बड़ हो गई। कैसी हो तुम? आ जाओ। कुछ खाया तुमने? हाँ। यू मीन असल में प्यार हो गया? नो वे। मेरे अंदर का जो बैचलर है ना, वो एकदम सख्त लौंडा है। वो कभी हार नहीं मानता। माना उस रात को थोड़ा सा टाइट होकर मैंने अपनी जिंदगी की बैंड बजाई, लेकिन उसके लिए मैं जिंदगी को नर्क बनाऊं? सीधा आईने के सामने खड़ा हुआ, अपने आप को गौर से देखा, अपने अंदर की मर्दानगी को ललकारा। पता नहीं इतना जोश कैसे आ गया, पर पुराना आर्या लौट आया। मैंने तय कर लिया, मुझे तू नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दिस रिलेशनशिप, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ। ऐसा मैं बोलने ही वाला था। लेकिन अगले दिन मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे पागल दोस्तों ने कजाकिस्तान का ट्रिप प्लान कर लिया, वो भी कपल्स ट्रिप। पता है किसके साथ? आदिति के साथ। नर्क से भी बुरी अगर कोई सजा है तो वो ये है कि आप जिसे झेल नहीं सकते उसके साथ वक्त बिताइए। उसके साथ 1 मिनट बिताने से पहले 100 बार सोचता। ऐसा लगा जैसे बिग बॉस के घर में कैद हूं। 1 2 3 0। थैंक यू सर। ब्रो, 3 रूम किस लिए? 2 रूम काफी है ना। बॉयज एक कमरे में, गर्ल्स दूसरे कमरे में। एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट क्यों रे भाई?
हम लोग यहाँ स्कूल पिकनिक या कॉलेज कैंप में थोड़ी आए हैं कि गर्ल्स रूम बॉयज रूम की बात कर रहा है। कपल्स ट्रिप ब्रो। ठीक है भाई, जरा आराम से। ठीक है, एंजॉय, गुड लक। चल चल। थैंक्स ब्रो। मैं तो कंट्रोल कर लूंगा, पर वो चलो बेबी, क्या वो कंट्रोल कर पाएगी? लगता है वास्तु भी गलत होगी और पोजीशन भी। हमारा रूम नंबर क्या है? 69। नाइस। एक रात में सोशल मीडिया पे लाइव गई थी, पता नहीं अगली 5 रातों में कहां तक ले जाएगी मुझे। कैसा है ब्रो? थोड़ा तो सेंस रखा कर। मैंने क्या किया? मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली, तूने घंटी बजाकर इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। भाई तू मेरा दोस्त है ना? हाँ तो मेरी मदद करेगा? अरे दोस्ती के लिए जान भी हाजिर है यार। अपनी बंदी को मेरे कमरे में भेज देगा क्या? क्या मतलब? मतलब उस रूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अरे रूम में प्रॉब्लम है तो टेरेस पे जाना, इस वक्त कोई नहीं देखेगा। वहां भी प्रॉब्लम होगी। ओह, मतलब प्रॉब्लम जगह की नहीं है, एनर्जी की है। ब्रो मेरे पास ना फर्स्ट एड किट है, स्प्रे भी है, टैबलेट्स भी हैं और तरह तरह के पैराशूट्स भी हैं। ब्रो एक्चुअली तू मेरी हालत समझ नहीं रहा, मैंने ऑलरेडी यूरोपियन एनर्जी बूस्टर्स खा रखे हैं। मेरे अंदर वॉल्केनो, सुनामी, तूफान सब कुछ मच रहा है, मैं फट जाऊंगा। ब्रो रुक, मैं करके आता हूँ। ब्रो क्या हुआ? एक काम करना, हम दोनों टेरेस पे चले जाते हैं, तू यहीं रुक। शिल्पा अरे तूने कहा था दोस्ती में जान भी देगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, दोस्ती के लिए जान भी दे सकता हूँ लेकिन रूम नहीं दे सकता। शिल्पा रुक जा, मैं आ रहा हूँ। तू यहाँ? हाँ राजा, मैं ही हूँ। कुकर की सीटी बजने ही वाली थी यार, और तूने गैस बंद कर दिया। ब्रो मुझे एक हेल्प चाहिए थी। अबे हमारे प्यार का रॉकेट बस उड़ने ही वाला है। अबे भटकती आत्मा, आखिर मुझसे चाहता ही क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस आज रात मैं यहाँ सो सकता हूँ? मतलब हम दोनों यहाँ सोएंगे, हमारी बंदियां वहाँ सोएंगी। नो चांस। बांध पानी से भर चुका है, अब अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो ना रहेगा बांध, ना ही बांसुरी। आर्या सॉरी, बाय। कहाँ गए थे तुम? वॉक करने। वॉक। तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? क्या हुआ? सूटकेस देखो ना, इसकी जिप खुल ही नहीं रही है। ओह अच्छा, मदद करो ना। करता हूँ। अरे अरे आराम से करो, मेरा नहीं है ये, इमरजेंसी में पड़ोस वाली डॉक्टर आंटी से लेकर आई हूँ। लगता है आंटी काफी दिनों से घूमने नहीं गई, अटक गई है। आर्या धीरे करो, क्या कर रहे हो? ब्रो ये तो बहुत तेज निकला यार। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ ना, कौन सा रोज रोज करता हूँ। देखो आर्या, इस तरह की जोर जबरदस्ती ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फिर मैं डॉक्टर आंटी को क्या मुंह दिखाऊंगी आर्या? एक्चुअली जिप्स के मामले में ना अभी एकदम एक्सपर्ट है, उसने न जाने कितनी जिप्स खोली हैं। क्या है ये अभी? मुझे नहीं पता यार, मतलब मेरे तो पजामे में भी जिप नहीं है। ये क्या आर्या, इतनी सी मेहनत करके तुम्हें पसीने भी आने लगे? मुझे लगा था आसान काम होगा, लेकिन थका दिया इसने। क्या कर रही हो अदिति? बैटरी डाउन हो जाती है तो सब लोग यही करते हैं। अरे यार, उस अभी ने मुझे सिखाया था, बैटरी डाउन होती है तो मारना नहीं चाहिए, ऐसे घिसना चाहिए। जी 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 जी। अभी ये तूने क्या क्या सिखा दिया यार? कसम से यार मुझे इस बारे में नहीं पता ब्रो। रहने दो आर्या, मुझे नहीं लगता तुमसे होगा। मुझसे होगा, मैं करके रहूंगा। कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं तुम्हें आर्या, जो दोस्तों ने सिखाया वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। हाँ,
आर्या, YouTube ट्यूटोरियल देखकर ट्राई करें। कैसी बैंगन पपीते की जोड़ी है। ये कोई YouTube से सीखने वाली चीज है यार। आजकल तो कॉमर्स के बच्चों को भी इतनी बायोलॉजी आती है। क्या करें अब इनका। गाइस, ऐसी बातें मैं सुनकर शांत नहीं रह पाऊंगा। चलो डार्लिंग। वो मेरी बंदी है भाई। अरे सॉरी सिस्टर, सॉरी ब्रो। मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। हाँ? तुम लोग हमें ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम दोनों सच में लवर्स हो? तुझे अचानक ये डाउट क्यों रहा? ये पता अदिति, नए कपल्स ना ब्रेड और जैम की तरह चिपक कर बैठे रहते हैं, लेकिन तुम दोनों पिज्जा की तरह टुकड़ों में बट गए हो। दूर बैठे हैं तो हम लवर्स नहीं हैं। देख, हमारा प्यार जो है ना वो सच्चा और पवित्र है, ठरकी नहीं हम। थोड़ा ठरकी तो होना चाहिए इंसान को। तो फिर क्या करे? एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाए। अब ठीक है? अब ठीक है ना? नहीं कोई चांस नहीं। आर्या, तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते क्या? अब बताओ, अब लग रहा है ना असली लवर्स की तरह? ये सब तो एकदम कॉमन हो गया है। तुझे याद है उस दिन तूने इंस्टाग्राम लाइव पर इसे किस किया था ना? उसी तरह आज हमारे सामने भी इसे उतने ही प्यार से किस करके बता। किस? किस करने से प्यार होना हो इन्फेक्शन होता है। क्यों अदिति? जब कजाकिस्तान पहुंचे थे तो मुझे उसके साथ एक पल बिताना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो पूरा हफ्ता 1 मिनट में बीत गया। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल को बिजली के झटके ने रीस्टार्ट कर दिया। मैं जिसे भी देखता था मुझे अदिति की ये शक्ल दिखती थी। वैसे तो मैंने अपने मन को एक ही पटरी पर चलने के लिए समझा दिया था, लेकिन अब अचानक मेरे मन को पर निकल आए थे। क्या ये किसका साइड इफेक्ट था या वाकई प्यार हो गया था? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा कंफ्यूज सा दिमाग क्लैरिटी चाहता था। चाहे जो हो जाए, मेरा दिल मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाएगा। मैंने एक मुश्किल कदम लिया और अदिति को सब कुछ सच बताने का फैसला कर लिया। अबे यार, हम यहाँ किसी की डेथ सेरेमनी में आए हैं क्या? कब तक इस तरह मौन व्रत लेकर बैठे रहोगे? प्लीज कोई तो बात करो यार। क्या हुआ? अरे बोलो। जो चेहरे शैंपेन की तरह चमकते थे वो ठर्रे की तरह उतरे हुए क्यों हैं? रेनबो की तरह सबको खुश करने वाली तुम्हारी गैंग अचानक काले बादलों जैसी मायूस कैसे हो गई? कुछ काले बादल नहीं छाए बॉस। अगर इन्हें अकेला छोड़ दिया ना तो बिजली, बवंडर, तूफान सब दिखाई देगा। नहीं नहीं नहीं, शुगर फैक्ट्री पब में ओनली रेन डांस, बाकी सब नहीं। चलो बताओ यार, प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। अब पहले मैं कहूंगा। नहीं, पहले मैं कहूंगी। रुक जाओ डार्लिंग, लड़कियां बोलने में होशियार होती है तो बड़ी आगे निकल जाती हैं। बॉब। जरा इन कछुओं को भी बोलने का एक मौका दो। तुम बोलो। अदिति,
हम दोनों ने अपनी लाइफ, अपने उसूलों के बारे में पहले ही बात कर ली थी। उस दिन मैंने पार्टी के मूड में, नशे में धुत होकर गलती कर दी। तुम्हारे लिए मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरा प्यार नकली था। नकली था? ये क्या बात हुई? दारू में असली नकली सुना था, प्यार भी नकली होता है? हे डीजे ईशा, प्ले द म्यूजिक हाई डूड। डार्लिंग अदिति, इसका प्यार नकली था, कुंडली मिलाकर नहीं आया है। ब्रेकअप की बात कर रहा है। बॉब्स, जिस बारे में मैं बात करने वाली थी ना, इसने वही सेम डिट्टो वही कह दिया है। इनफैक्ट मेरा प्यार भी नकली था। इसका प्यार भी नकली था। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी, लेकिन तुम इतने खुश थे कि मैं कुछ कह नहीं पाई। मैं चुप था क्योंकि मुझे तेरा दिल नहीं तोड़ना अरे था। तो ठीक है, क्या हो गया, शादी थोड़ी हुई है। अच्छा हुआ नहीं हुई। वैसे तूने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, वापस कैसे आएगा? मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ है, मुंह पर जिप लगाकर क्यों बैठे थे? जिप नहीं लगाई थी, पर तेरी उस इंस्टाग्राम स्टोरी वाले कांड की वजह से ये सब हुआ। ओए सुन, पता है मैं तेरी वजह से लोगों की नजरों में कितनी चीप बन गई हूँ। नहीं, तू चीप नहीं है, तू चीट है। मैं चीट हूँ? अगर मैं चीट हूँ तो तू फ्रॉड है, समझा इडियट। जुबान संभाल के बात कर। तू चुप कर। तू चुप कर। तू चुप कर। चुप कर। कैसे हो रहे तुम लोग? नॉनसेंस। तू इससे प्यार करता है या नहीं? नो चांस। और तुम? नो वे। मैंने नो चांस बोला ना, तुझे नो वे बोलने की क्या जरूरत है? मैं बोलूंगी। पहले तुम लोग बालकनी से ड्रेस सर्कल में आओ, नीचे आओ। ब्रेकअप केक लेके आ, जल्दी आ। ओके, तो आज के बाद नो व्हाट्सएप चैट, नो इंस्टा, नो ट्विटर। 100 बात की एक बात, नो कांटेक्ट। पहले डिलीट कर चुका हूं। फोन क्या, मैं तो जिंदगी से डिलीट कर चुकी हूँ। ओके। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से मिलने की, कांटेक्ट करने की, कॉल करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, समझ में आई बात? फिर तुम दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर टॉर्चर पे टॉर्चर करते रहना। हाँ, हमारी शुगर फैक्ट्री में हम प्यार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज पहली बार हम ब्रेकअप भी सेलिब्रेट करने वाले। नो हार्ड फीलिंग्स, ओके? ये हार्ट है। उस दिन शुगर फैक्ट्री में ब्रेकअप सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक दिल के शेप का केक लाए थे। काट तो मैं केक ही रहा था, लेकिन दर्द मेरे दिल को हो रहा था। वो मुझसे दूर चली गई और मैं उससे दूर गया। ना वो मुझसे मिलने आई, ना मैं उससे मिलने गया। कंधों से हजारों जिम्मेदारियों का बोझ उतारने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज मेरा दम घोट रही है। उस दिन तालियां, हंसी, खुशी सब था, पर फिर भी कोई बात मन को सता रही थी। मेरी और उसकी सभी हसीन यादें, और इस सब की गवाह थी ये शुगर फैक्ट्री। फिर आगे क्या हुआ? ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹಬ್ಬ ಲವ್ ಒಂದು ಗೇಮು ಮೂಯೋಪಾನು ಆಹಾ ಲಾಯಲ್ ಫುಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಟ Let's take a break. ಲವ್ ಅಲ್ಲಿ ನವ್ವನ ಮಾರೆ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೇಕ್ ಎ ಚಿಲ್ ಪಿಲ್ ವಾಚ್ ಔಟ್ gonna happen in sugar factory. हाय आर्या। मेरे अंदर के टूटे फूटे अधूरे प्यार को जगाकर मेरी नींद की पूरी वाट लगा के तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट खा रहे थे। नहीं, तुम हमें गलत समझ रहे हो आर्या। तुम्हारी अधूरी लव स्टोरी के बारे में सोचकर हम ना खा पा रहे ना सो पा रहे हैं। खाना आधा छोड़कर निकल आई। बॉब्स, हाँ, आप क्यों आए? क्यूरियोसिटी जाग गई है।
कल आपने मुझे डांटा क्यों? अरे शराब पीकर मैं क्या बोलता हूँ मुझे नहीं पता होता, तो तुझे मैंने डांटा ये याद रहेगा? तो सुन ले, अब से ना तेरी फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स हैं। किस बात का दर्द है तुझे? कोई लत छोड़ने की कोशिश करो तो ज्यादा तलब लगती है, और जब भूलने की कोशिश करो तो यादें जान ले लेती हैं। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में अदिति हर जगह महसूस होने लगी। ब्रेकअप के बाद जो वक्त हमने साथ गुजारा वो काटने को दौड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता था गलती से ही कहीं कहीं उससे मुलाकात हो जाए, लेकिन मेरा जो ये दिल था ना वो बड़ा ठीक था। उसने कभी अदिति को कॉल करने की इजाजत नहीं दी। जब जिंदगी की लग जाती है ना तो मुफ्त की सलाह देने वाले दोस्त घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। मैं उन सब से मिला। ब्रो बस में लड़की देख लेगा तो हफ्ते तक याद रहेगी। अब ये लड़की तो तेरे साथ इतने दिनों तक रही है, उसने तेरे दिल पर छाप छोड़ी होगी ना, तो तुम मिस कर रहा है ना उसे, तो ढूंढ ले। अगर मिल जाए तो सॉरी बोल दे, हम सबकी तरह लाइफ में सेट हो जाए यार, वरना ये बात तुझे जिंदगी भर सताती रहेगी यार। उसकी यादें इतना नहीं सताती जितना तुम लोग सताते हो। 100% दिल की कसम खा के कहता हूं। जब आंखें खोलता हूं तो उसे अपने सामने देखता हूं, हंसती है, बोलती है, लेकिन मेरा दिल उसे अपने प्यार के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। हो सकता है दिल कमजोर पड़ गया हो, पर दिमाग सही सलामत है। उसने भी तो कहा था ना कि प्यार नकली था, बस बात खत्म, सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन उसके साथ जितने भी दिन बिताए थे ना, उन दिनों का अब तक हैंगओवर रहता है मुझ पर। तो इस हैंगओवर से पीछा छुड़ाने के लिए तुझे खुद को बदलना होगा, और ये बदलाव तभी आएगा जब तेरा शहर बदलेगा ब्रो। करेक्ट। ये बात तो सच है कि कुछ बदलना होगा, और मैं एक नए सफर पर निकल पड़ा। गोवा टू मैसूरू, वो शहर जहां मैं पैदा हुआ था, जिस शहर में बड़ा हुआ, जिस शहर ने मुझे पाला। मैं उस शहर लौट गया। ऐसा लगा जैसे पुनर्जन्म हो गया। मैं यहां आया तो था 3 दिन का ब्रेक लेने के लिए, लेकिन 30 दिन बाद भी गोवा की एक भी लहर मेरे मन तक नहीं पहुंची। खुद को पूरी तरह काम में डुबा दिया, इवेंट्स पे इवेंट्स करता गया। कभी कभी तो दिन के 24 घंटे काम करने लगा। पता ही नहीं चला कब मैं इस नए शहर में सेटल हो गया। राकेश अनुष, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी शादी ऐसे प्लान करूंगा जैसे पिछले 30 सालों में किसी ने नहीं की होगी। अगले 10 जनरेशंस तक ये शादी याद रखी जाएगी। थैंक यू, वी एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम यू। एब्सोल्युटली, डोंट वरी। अब भी अंधा है क्या? तेरी आंखें हैं या बटन? अगर मैं गिर जाती और मेरी टांग कट जाती तो पता है मेरी जान भी जा सकती थी। तू अपनी टांग मुझे देने वाला था क्या? मेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? कांच नीचे कर, कांच नीचे कर। पागल है क्या? मैंने सुना था कि ऊपर वाला सबकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट्स प्लान करके रखता है, लेकिन सोचा नहीं था इससे पहली बार मुलाकात होगी तब ये मुझे गालियां दे रही होगी। मुझे दोस्तों ने सुनाया है, टीचर ने डांटा है, लेकिन पहली बार किसी लड़की ने इतनी बुरी तरह हड़काया था। चलते उठते बैठते मुझे सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, उसका चेहरा भुला नहीं पा रहा था। इसलिए मदद मांगने के लिए सुबह सुबह गणेश जी के मंदिर जाने का सोचा। हाय ब्रो, बचपन से तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करता आया हूं। मुझे तुमसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, सिर्फ तुम ही मेरी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझते हो। मैंने सोचा था कि लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा, पर तुम कहीं ना कहीं टाका भिड़ाते रहे। अब आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा भक्त रहूं और पार्टी बदल के हनुमान जी के पास ना जाऊं, तो अब किसी और नई लड़की से मेरी मुलाकात मत करवाना। अब से जिंदगी में कोई लड़कियां नहीं चाहिए। ओके ब्रो? भगवान को तुम ब्रो बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो ये? अच्छा हुआ दूसरे भगवान के पास जा रहे हो, नहीं तो तुम्हारी वजह से भगवान को शिफ्ट होना पड़ता। आखिरी बार गणेश जी का आशीर्वाद ले लो, और चलो ये प्रसाद भी ले लो।
हे भगवान, छिलका इसी को लगना था। हेलो मिस्टर। तुम हो? हाँ मैं। अपनी सारी तमीज घर पर छोड़कर आते हो क्या? मैडम सॉरी मैडम, गलती से हो गया मैडम। अगली बार केला खाने का मन होगा ना तो घर से अपने साथ एक बैग लेकर निकला करूंगा मैडम। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? सीरियसली मैडम, मैं केले खाना ही छोड़ दूंगा। तुम्हें ना आखिरी मौका दे रही हूँ, अगर फिर कभी मेरे मुंह लगे ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। हाँ। ये पकड़ो, इसे डस्टबिन में फेंका जाता है, समझे? मैडम, केला ना छूने की कसम खा ली है मैंने। छिलका तो छू सकते हो ना, जाओ फेंको। तुम्हें जरा भी ट्रैफिक सेंस नहीं है? रोड पर जैसे दिल करेगा गाड़ी चलाओगे। किसी ने राइट इंडिकेटर दिया हो तो उसे ओवरटेक नहीं करते। इतना कॉमन सेंस नहीं है? ना हॉर्न मारा, ना इंडिकेटर ऑन किया, जंगली बैल की तरह भिड़ गए। दूं क्या एक? गलती आपकी है मैडम, मुझे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। मतलब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती? 3 सालों से रोज यहाँ से गुजरती हूँ मैं। इस रास्ते में कितने गड्ढे हैं, कितने सिग्नल्स हैं, कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं, पता है तुम दोनों से ज्यादा मैं जानती हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, लॉन्डो को पकड़ पकड़ कर सुनाना आपका फुल टाइम जॉब है? आपको लगता है हर कोई मेरी तरह आपके ताने सुन लेगा क्या? वैसे आपने लड़कों को समझ क्या रखा है? पिकअप करना है तो गाड़ी लेके बुलाती हो, प्रोटेक्ट करना है तो बॉडी बनाने कहती हो, रात को लेट हो जाए तो टैक्सी वाला बनाती हो, शॉपिंग करनी हो तो एटीएम बना देती हो, और गलती हो जाए तो आगे पीछे देखे बिना इल्जाम लगा देती हो। ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। देखो, मेरे मैटर में अपनी टांग मत अड़ाओ। अड़ाऊंगा, हक से अड़ाऊंगा। जब लड़कों पे मुसीबत आती है तो लड़कों को ही मदद करनी पड़ती है ना बॉयज? यस ब्रो। तुम लोग निकलो, मैं देखता हूँ उसे। ऐसे नहीं जा सकते तुम लोग, समझे? लड़कियां तो अंडे को पूछ ले तुझे ऑमलेट बनना है या भुर्जी। तुम लोग निकलो यार, निकलो निकलो। इसकी तो हम तुमसे ऐसे बात करने लगेंगे ना तो तुम हमारी अम्मा बहनों तक पहुंच जाओगी। अब मैं भी वैसा ही करूं, तुम्हारे बाप पे जाऊं क्या? मर्दों की इज्जत करना सीखो, दोबारा ऐसा किया ना तो पीट दूंगा। घोंचू, रुक जरा। मुझे ये बता, अगर तू ऐसे ही निकल गया तो एक्सीडेंट में जो स्कूटर का नुकसान हुआ है उसे तेरे दादा रिपेयर करवाने ले जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ था क्या? तुम्हारी स्कूटर का? वो कहाँ है? मतलब उसने पीछे से स्कूटर को ठोक दिया। ये एक्सीडेंट नहीं, अत्याचार हुआ है मैडम। स्पेयर पार्ट्स भी खौफ से बाहर निकल के आ गए। तुझे रिपेयर करने बोला है ना, तू पोस्टमार्टम क्यों करने लग गया? कौन कौन से पार्ट डालने पड़ेंगे? है? कौन से पार्ट बचे हैं वो तो देख लेने दो मैडम। भाईजान, बबुआ, ब्रो। क्या डार्लिंग? थोड़ा बजट में काम करना। कोरोना, लॉकडाउन, सेकेंड वेव, थर्ड वेव का बहाना देकर लूट मत देना। हाँ? रिपेयरिंग में कितने पैसे लगेंगे उसका एस्टीमेट बताइए मुझे। टायर, हैंडल, इंजन, वायर, सीट, लाइट, रेस्ट पैड, टोटल 6000। सारे पार्ट्स लोकल होंगे मैडम। अगर ओरिजिनल पार्ट्स डालने पड़ेंगे तो कितने लगेंगे? ओरिजिनल 14000। तो सब पार्ट्स ओरिजिनल ही डालना। ये तो गलत बात है। चुपचाप बिल भरो। सर, गूगल, पेटीएम, कैश या कार्ड? अबे तेरी तो 5000 और डालूंगा तो नहीं आ जाएगी। कम नहीं होगा? पकड़। क्या है यार, लगता है मोहल्ले में किसी को बच्चा हुआ और मिठाइयां मैं बांटने निकला हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा स्कूटर रिपेयर होने तक मैं कैसे जा सकती हूँ? जानते हो, आज मुझे बहुत से काम करने हैं। अरे उठो, ये कोई सोने की जगह है क्या? हाँ? उठो, उठ जा, हम घर आ गए हैं। आंखें खोलकर देखो। ये मेरा घर नहीं है। ये मेरा घर है। वाह, चलो आखिर तुम घर तो पहुंच गई। तुम दिन भर में इतना काम करती होगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था।
तो मैं चलूं मैडम? श्योर, जाना है तो जाओ। बाय द वे, मैं हूँ नंदिनी, प्यार से मुझे सब नंदू कहते हैं। तो मैं क्या नाचूं? हाँ? आई एम आर्या, मेरे दोस्त मुझे आर्या ही कहते हैं। लेकिन आज के बाद तुम मुझे कभी कुछ मत कहना और कहीं दिखाई भी मत देना, ओके? लाइफ में पहली बार टैक्सी वालों की मेहनत क्या होती है, बॉयफ्रेंड की मेहनत क्या होती है, बेचारे पति की मेहनत क्या होती है, वो एक दिन में फिल्म की तरह दिखा दिया तुमने। थैंक यू। तुमने कभी ट्रक्स के पीछे वो फिलोसफी वाली शायरी पढ़ी है? कौन सी वाली? वही, मेरे पीछे आए तो धूल होगी, लड़की का पीछा किया तो भूल होगी। वही है आज का मॉरल ऑफ द डे। नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हो तुम? मॉरल ऑफ द डे ये नहीं है। तो क्या है? अपने काम से काम रखोगे तो मिलेगी खीर, और अगर अपनी टांग अड़ाओगे तो होगा बवासीर। बाय। एक्सक्यूज मी सर, वेडिंग स्पेशलिस्ट के जॉब के लिए आए हुए कैंडिडेट बाहर इंतजार कर रहे हैं। कॉल देम। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। बैठिए। तुम फिर आ गई। शनि का प्रकोप भी इतना भारी नहीं होगा जितना इसका है। हेलो, कहाँ जा रही हैं आप? पता होते हुए भी कि ये कंपनी तुम्हारी है, तुमसे नौकरी मांगकर अपनी बेइज्जती करवाकर रोज नौकरी करना मुझे ये किसी भी तरह से ग्रेट आइडिया नहीं लग रहा। स्वाभिमान मेरे दिमाग में ही नहीं, रग रग में भी है। चलती हूँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सारे डिसीजंस खुद ही ले लिए। मैं कंपनी का सीईओ कैसे बना वो तो सोचो। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजें मिक्स नहीं करता। तुम अग्रेसिव हो, कॉन्फिडेंटली बात करती हो। कंपनी में तुम जैसों की जरूरत है। आई लाइक योर एटीट्यूड। सो यू मीन मुझे ये नौकरी मिल गई? क्या बात है, देखकर अच्छा लगा। तुम्हें हंसना भी आता है। स्माइल तुम पे अच्छी लगती है। मेंटेन दैट स्माइल। वेलकम टू इवेंट चैप्टर्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। नंदिनी, आज अचानक मिलने क्यों बुला लिया? बहुत ही खास वजह है। मैं नहीं जानती कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। मैं एक पॉजिटिव और सिलेक्टिव लड़की हूँ। मुझे मोबाइल खरीदना हो तब भी 10 दुकानों में चेक करती हूँ। करना ही चाहिए। चाइना फोन्स की गारंटी नहीं है, कभी फट गए तो कान भी उड़ सकता है। उसमें क्या हर्ज है? करना ही चाहिए, चेक करती रहो। कपड़े खरीदते वक्त भी मैं 10 दुकानों के चक्कर लगाती हूँ। 10 तो फिर भी कम है। आजकल के लड़के लड़कियां गहने, कपड़े, एक्सेसरीज खरीदने के लिए 10 शहर घूम लेते हैं। तुम तो फिर भी ठीक हो। करेक्ट, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी उसकी किसी की परवाह किए बिना मैं एक लड़के को चाहने लगी हूँ। वाह, मतलब दिमाग के बदले दिल से सोच लिया। जाओ बता दो उसे। वही तो करने आई हूँ। आई लव यू, विल यू मैरी मी? किसी महापुरुष ने कहा है, खुशी में कोई वादा मत करना, दुख में कोई फैसला मत करना। लेकिन कोई इनके बीच में फंसा हो तो क्या करना चाहिए, ये किसी ने नहीं कहा। आर्या, आर्या, आई थिंक यू आर माई परफेक्ट मैच। आर्या, तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ही करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। कुछ दिन एक दूसरे को समझते हैं। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो मुझे हाँ कह देना, अगर नहीं तो नो हार्ड फीलिंग्स। पहले अच्छे दोस्त बनते हैं। लेकिन तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझसे ज्यादा दुखी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं होगी। टेक योर टाइम। आर्या कैसा ब्रो? अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुझे? एक मोटी पार्टी हाथ लगी है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट, दुबई में रहने वाले, मिनिमम 2 करोड़ खर्चेंगे। वाह, क्या बात है। उन्हें लेकर कब आएगा? मैं नहीं आ रहा है, पार्टी तेरे शहर में ही है। मैं कांटेक्ट डिटेल देता हूँ, तो बात कर ले। ब्रोकर बालकृष्ण नाम है उसका। लोचा मत करना ब्रो, 10% मेरा रखना। चल, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, बाद में फोन करता हूँ। ओके ठीक है, बाय। अरे सुन तो ब्रो, कुछ यूनिक सा प्लान करेंगे हम। आर्या, एक बार अच्छी तरह देख लो, यही दुल्हन है, इसका नाम राधिका है। मुझे दुल्हन को देखने क्यों कह रहे हैं? अब जब हम कह रहे हैं तो ठीक से देख लो ना। ओह, बहुत अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल। वैसे
तुम गोवा में सेटल्ड हो या मैसूर में? अब तो मैसूर में ही हूँ, यहीं से सब वेडिंग्स की प्लानिंग वगैरह करता हूँ। राजा लक्ष्मी जी, अगर आपके कोई लाइक्स है, कमेंट्स है तो जल्दी शेयर कर दीजिए। पहले इनकी कंडीशंस जान लेनी चाहिए। हमारी कौन सी कंडीशन? मुझसे क्यों पूछ रही है? हमारी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस जानना चाहती होंगी। ओके 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 ओके, हमारी वैसे कोई कंडीशंस नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से ना कोई डिले नहीं होना चाहिए। सर आप शादी जैसे मर्जी चाहे करवाएं, लेकिन रिसेप्शन एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। रिसेप्शन के लिए हम कुछ आइडियाज भी लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी आप पसंद करेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, है ना नंदिनी? बिल्कुल। लड़का अपने प्रोफेशन को लेकर कितना सीरियस है, देख रहे हैं ना। आपका प्रोफेशनलिज्म अच्छा लगा। हमारी बेटी भी डबल ग्रेजुएट है, शादी के बाद वो भी अपना एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहती है। अच्छी बात है। दूल्हे के लिए 2 प्लॉट्स, एक बंगला, 3 BMW गाड़ियाँ और हर साल 3 फॉरेन ट्रिप्स हमारी तरफ से गारंटेड। दीजिए दीजिए। ये मैडम ये हमें क्यों बता रही है? अरे महान लोगों की यही निशानी होती है। वो बता रही है ताकि सभी के बीच पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। ओह सर, ये BMW फॉरेन ट्रिप्स इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बस चाहते हैं रिसेप्शन एकदम ग्रैंड होना चाहिए। क्यों नंदिनी? हाँ हाँ बिल्कुल। रिसेप्शन में जो भी आएगा ना, अरेंजमेंट देख के इम्प्रेस हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्यों नंदिनी? हाँ बिल्कुल। बस आपका बजट क्या है, कितने लोग आएंगे ये हमें बता दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। क्यों नंदिनी? हाँ बिल्कुल। दुल्हन सारी जानकारी तुम्हें दे देगी। अगर तुम्हें आपस में बात करनी है तो अंदर जाके कर लो। मैं इससे अकेले में क्यों बात करूंगा? शादी तो इसी की होने वाली है ना। उसकी भी कुछ इच्छा होगी, जाओ कर लो। ओह अच्छा, ओके प्लीज प्लीज। ले जाओ बेटी, ऐसे। जा बेटी। लैपटॉप? बाबा लैपटॉप रहने दो, पहले उससे बात करो। अभी आया। आपके लिए सब ठीक है ना? हाँ, आपके लिए सब ठीक है ना? अच्छा, तो रिसेप्शन कैसे करना है आपको? अरे आप जब से आए तब से रिसेप्शन के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या है ना, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए। मेरे लिए रिसेप्शन से भी ज्यादा सुहाग रात की तैयारी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओह, वैसे मैं रिसेप्शन तक हेल्प कर सकता हूँ आपकी। पहली रात के लिए किसी और को पकड़ लीजिए। क्या मतलब है आपका? फर्स्ट नाइट में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो टाइम वेस्ट लगता है। वैसे भी सब अंधेरे का खेल है ना, डेकोरेशन का क्या फायदा? लेकिन रिसेप्शन के लिए हजारों लोग आएंगे, मेरी क्रिएटिविटी सबके सामने पेश होगी। लोग फोटो खींचेंगे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर हर जगह डालेंगे। और अब आप ही सोचिए, कोई सुहागरात की फोटो ऑनलाइन डालेगा? नो चांस। जहाँ होगा प्रॉफिट वहाँ होगा आर्या। तो रिसेप्शन ना मैं कर लूंगा, फर्स्ट नाइट के लिए किसी और को ढूंढिए। अरे बेटा, अभी तेरे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, ये वेडिंग के इवेंट्स वगैरह, उसे निकाल कर फेंक बाहर। हम सब यहाँ तुम दोनों की शादी तय करने के लिए आए हैं, रिसेप्शन डिस्कस करने के लिए नहीं। शादी? मेरी? नहीं तो क्या मेरी? नो। यस। नो। यस। नो यार। नो। मजा आ गया मुझे तो। नंदिनी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये मैसेज किसी और को भेजना था क्या? किसी और को नहीं भेजना था, तुम्हें ही भेज रही थी। देखो कैसा है, हमारे बीच अब कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। कुछ ही दिनों में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मुझे तो लगता है जल्दी हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। That's my strong belief. ओह, ओके ओके।
आर्या, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ शेयर करना चाहिए ना? क्या मतलब? मतलब क्या तुम भी अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का यूजर नेम, पासवर्ड मेरे साथ शेयर कर सकते हो प्लीज? यार इस बार की सारी दारू पी लूं तो भी मुझे ये लव स्टोरी हजम नहीं होने वाली। आहा, कितनी शकी लड़कियां हो यार तुम सब, क्या जनरेशन है। अगर इनका बस चले तो अपने बॉयफ्रेंड को ऑनलाइन ये गाड़ियों की तरह बेच डालेंगे। अरे वो उसकी लाइफ है, उसे जो ठीक लगे वो करे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या हुआ? तुमने उसकी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया? अगर उस दिन की बात होती ना तो शायद कर लेता, लेकिन आज नहीं। क्या बोल रहे हैं? उस दिन में और आज में क्या फर्क है? क्या हो रहा है ये सब यार? तो उस दिन के बाद तुम्हारा लव पास हुआ या फिर फेल? ब्रेक फेल हो गया। मैं उतावला हो रहा था उसे मना करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही। आर्या, तुम्हें मिलने से पहले मेरी जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक तुम एक तूफान की तरह आ गए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं एक दिन किस्मत के दरवाजे जरूर खुलते हैं, उसी तरह जिंदगी में हर वो लड़की जो सपने देखती है यही चाहेगी कि उसका जीवन साथी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। वो चाहती है कि लड़के का कैरेक्टर अच्छा हो, उसका एटीट्यूड भी शानदार होना चाहिए, और वो चाहती है ऐसा लड़का सरप्राइज एंट्री दे, तभी तो फील आएगा ना यार। सही है, तुम्हें फील देने वाला सरप्राइज आइटम आ चुका है, वो देखो। हाय, कैसा है भाई? हाय, ये नंदिनी है। ओ, हम दोनों साथ काम करते हैं। ये वेडिंग स्पेशलिस्ट है। हाय। ये जीवन है, मेरा चड्डी बड्डी। हम 10 साल बाद मिल रहे हैं। नाइस। लंदन से आया है, एयरपोर्ट से सीधा मुझे मिलने। यस। तो कुछ नया हुआ? नया तो है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ। कोई गुड न्यूज है? यस, सिर्फ एक नहीं, दो गुड न्यूज है। बता ना यार। शायद तेरे जैसे बैचलर को ये खबर अच्छी नहीं लगेगी, पर मैं भी शादी का लड्डू खाने वाला हूँ ब्रो। वाह, तू सच में शादी कर रहा है? यस। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। थैंक यू। हाँ, हमारे पूरे ग्रुप में सबसे पहले मैंने ये बात तुझे बताई है। हाँ, मम्मी पापा ने लड़की पसंद की है, उसी से शादी करने वाला हूँ। सुपर ब्रो। यस। और दूसरी गुड न्यूज क्या थी? हाँ, दूसरी गुड न्यूज ये थी कि मेरी शादी, एंगेजमेंट, रिसेप्शन, हर इवेंट के लिए तुझे जबरदस्त प्लान्स बनाने हैं, सब ऑर्गेनाइज करना है। डूड, तूने बस मुझे मौका दिया, Yes. यही मेरे लिए बहुत है। तू देखना हम कैसे धूम मचाएंगे। वैसे जिस खाई में कूदने वाला है वो कौन सी पहाड़ी पे? तेरी फेवरेट जगह पर, गोवा। वाह, शादी के लिए सबसे मेमोरेबल डेस्टिनेशन। चल भाई, आज तो पार्टी बनती है ऑन द रॉक्स। एक्चुअली सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, मेरी सगाई अगले हफ्ते है और अब तक कुछ शॉपिंग भी नहीं की है मैंने। मैं तुझे गोवा में मिलूंगा। ओके ओके, चलता हूँ। सी यू। यस, मिलते हैं। बाय 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 बाय। ठीक है, बाय नंदिनी। Bye. बाय बाय। अच्छा, तुम कुछ कह रही थी ना? आराम से बताऊंगी, पहले तुम अपने दोस्त की शादी पर फोकस करो, टेंशन फ्री हो जाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। परफेक्ट। प्रोफेशन फर्स्ट, पर्सनल नेक्स्ट। Hey, what's up guys? Hey, hi. You people carry on. Yeah. चल चल चल। हाँ हाँ। Looking good, bro. हाँ क्या? Thank you bro.
तो कैसी लगी अरेंजमेंट्स? वाओ, ये लोकेशन, डेकोरेशन, कलर थीम सब मस्त है मेरे भाई, फैबुलस। 5 स्टार रेटिंग देगा ना? आर्या? 5 स्टार क्या 10 स्टार ले ले भाई। ओके, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। बाय। आर्या, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। तुम ये ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम जीवन की फियांसे के पास ले जाओगे? एमसी को भी ब्रीफ देना बाकी है और भी बहुत काम है। प्लीज प्लीज ना, थैंक यू। पता नहीं क्या क्या करवाएगी मुझसे। Excuse me? Yes, May I? please. हाय, आर्या, जीवन का दोस्त। ओह, तो वो तुम ही हो। जीवन जितनी तुम्हारी तारीफ करता है उससे भी ज्यादा तुम्हें गालियां देता है। सुधरेगा नहीं। फियोंसे के सामने भी मेरी इज्जत का कचरा करके रखा है। और हाँ, जीवन कह रहा था तुम्हारा दिल पत्थर का बना है। अच्छी बात है ना, सभी लड़कों का दिल पत्थर का होता ना तो लड़कियां इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाती। तुम्हारे गहने और कपड़े यहाँ रख देता हूँ, तुम तैयार होके आ जाना। हाँ? A very good evening, ladies and gentlemen. मेरा नाम है शम्या दुग्गल और मैं हूँ आज आपकी होस्ट और दोस्त। तो चलिए स्वागत करते हैं द मोस्ट हैंडसम ग्रूम मिस्टर जीवन। All right, it's now time to welcome our most beautiful and the gorgeous bride on the stage. Can we all welcome her on the stage, please? तुम्हें लगा मैं उसकी फियांसे हूँ? क्या फटी किस्मत है तेरी, जिससे दूर जाने की तूने लाख कोशिशें की, जिंदगी ने उसी के सामने तेरे को खड़ा कर दिया। चल यार निकलते हैं ब्रो। हे गाइस, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पूरे रिजॉर्ट में तुम्हें ढूंढ रहा था। हे सॉरी, सुबह गेस्ट के साथ बिजी था इसीलिए मिलवा नहीं पाया। ये मेरी फियांसे है अदिति बोपन्ना। अदिति, ये आर्या है, मेरे बचपन का दोस्त। हमने पढ़ाई लिखाई सब साथ में की थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में लंदन लिखा था। हाय। हाय। ये अरेंजमेंट देख रही हो? ये सारा तामझाम आर्या ने ही किया है। ब्रो, मुझे हमेशा से ही लव मैरिज करनी थी, लेकिन अब प्यार के लिए वक्त किसके पास है? और फिर अचानक मेरी शादी ही तय हो गई। लेकिन शादी से पहले मेरे पास 7 दिन का वक्त है, और इन 7 दिनों में तुझे 7 साल की डेट्स अरेंज करनी पड़ेगी। ये 7 दिन मेरे लिए यादगार बना भाई। मुझे इससे और इसे मुझसे प्यार हो जाना चाहिए। प्री वेडिंग शूट के बहाने एक फुल रोमांटिक हिंदी फिल्म शूट कर लेंगे। ऐसा कुछ करते हैं, करेगा ना मेरे लिए? बिल्कुल करूंगा ना। ये हुई ना बात। बाय द वे, तुम करते क्या हो? वेडिंग प्लानर हूँ। वाओ, तुम हर लड़की का सपना रोज जीते हो। तुम्हारी शादी भी प्लान कर दूं?
हे गाइस, हाय एवरीवन। आज पहली बार मैं इंस्टाग्राम लाइव ट्राई कर रहा हूँ। अदिति, कम हियर, कम हियर, कम। दिस इज माय ब्यूटीफुल फियांसे। और पता है क्या, जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। और आर्या, आर्या कम। हाँ, जाओ। ये मेरे बचपन का दोस्त है। इस शादी की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब इसी ने किया है। और आज लाइव में मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। यू नो व्हाट, आई लव यू अदिति। आई लव यू सो मच, यू नो। एंड थैंक यू सो मच गाइस। हमें इतना प्यार देने के लिए जल्द ही मिलेंगे, ओके? We are in love. I love you, Arya. नंदिनी, तो कुछ पूछना चाहती थी? जैसा कि तुम जानते हो, मैं आर्या को बहुत पसंद करती हूँ। उसे प्रपोज भी कर चुकी हूँ। उसे सोचने के लिए मैं वक्त भी दे रही हूँ। बट यू नो वॉट, जब भी मैं उस बारे में बात करती हूँ तो पता नहीं क्यों वो कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब लगता है। किसी सवाल का जवाब ही नहीं देता। वो अचानक इतना क्यों बदल गया? मुझे पता है कि मोस्टली वो तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करता है। आई फील समथिंग इज फिशी। क्या हुआ है उसे? दरअसल नंदिनी, अदिति, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए थे आर्या? किस हक से बताओ? आर्या, मुझे प्यार में, शादी में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए साथ रहने लगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और उनकी खुशी के लिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। आर्या, जीवन तुम्हारा दोस्त हो सकता है, लेकिन अब वो मेरा मंगेतर भी है। वो नहीं जानता कि हमारे बीच क्या हुआ था। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम भी उसे कुछ मत बताना। तुम यहां हमारे वेडिंग प्लानर बनकर आए हो ना, तो एक वेडिंग प्लानर की तरह ही रहना। क्या बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। काफी इंटरेस्टिंग फेक लव स्टोरी है तुम्हारी। अगर किसी फिल्म डायरेक्टर के हाथ लग गई ना तो एक सुपरहिट फिल्म बन सकती है, पता है? नंदिनी, आर्या, अभी ने मुझे पूरी कहानी बता दी है। देखो अदिति, तुम जानती हो कि मैं एक वेडिंग ऑर्गेनाइजर हूँ जो आर्या के साथ काम करती है। पर आर्या मेरा बॉस है, मेरा दोस्त, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरा प्यार है। अब सॉरी, आर्या से मैं प्यार करती हूँ, लेकिन आर्या मुझसे प्यार नहीं करता। इसने अब तक मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है अदिति। मुझे पता है कि इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो इसने मुझसे शेयर नहीं की है। नंदिनी, जो मन में आ रहा है कह रही हो। पहले यहाँ काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंफ्यूजन्स हो चुकी हैं। प्लीज कुछ और मत कहना। आर्या,
प्यार, शादी, रिलेशनशिप सब बकवास है। सोच के साथ जिंदगी काटना तुम्हें आसान लगता होगा शायद, लेकिन इसे जीना नहीं कहते। हम जो चाहते हैं उसकी उम्मीद में पूरी फाइट मारते हैं, लेकिन जब कोई चीज सामने से चलकर आती है हम उसे पैरों की धूल समझते हैं। मैं तुमसे बस एक बात कहूंगी, सेल्फिश होकर हमें कुछ खुशियां तो जरूर मिल जाती हैं, लेकिन सैक्रिफाइस करने से स्वर्ग कदमों में आ जाता है। हाँ नंदिनी, जिंदगी में इससे अच्छा लड़का तुम्हें मिले इसके चांसेस कम है। अगर तुम इससे शादी कर लेती हो तो शायद इसकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। करेक्ट, सही कह रही हो, लेकिन ये काम तुम भी तो कर सकती हो ना। उस दिन ऊपर वाले ने तुम दोनों का रिश्ता जोड़ा था, लेकिन तुम दोनों अपने ईगो उसूलों की वजह से दूर हो गए। अगर आज भी तुम दोनों अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। नहीं नंदिनी, प्लीज जीवन की जगह पर आर्या को रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्लीज तुम इससे शादी कर लो, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। आर्या, अब इस कहानी को खत्म करते हैं ना। नंदिनी तुम्हारे लिए सही लड़की है। बातें अच्छी कर लेती हो तुम दोनों। मेरे दिमाग को टेनिस बॉल की तरह एक बार यहां से मारा, एक बार वहां से मारा। ये जो प्यार होता है ना, दो दिलों का मिलन होता है। वो सिचुएशन या कमिटमेंट की वजह से नहीं किया जाता। वेडिंग ऑर्गेनाइजर हो, वेडिंग ऑर्गेनाइजर की तरह रहो। मैं वही करूंगा। इनफैक्ट तुम ऐसे अचानक मेरी जिंदगी में आओगी ये मैंने सोचा नहीं था। बस जाते जाते कुछ कहना है, ध्यान से सुनना। अदिति, तुम्हारे लिए मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो, जीवन का साथ दो। That's it. नंदिनी, मेरी जिंदगी में शादी के लिए, प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे ये बात तुमसे काफी पहले कह देनी चाहिए थी। सॉरी, नहीं कह पाया। ये सब देखने के बाद लगता है मेरी पहले वाली फिलॉसफी बिल्कुल सही थी। मेरा दिल पत्थर का ही है, ना इसे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी। आई लव माई सेल्फ। उस दिन फाइनल ब्रेकअप के बाद मुझे उसकी और ज्यादा याद आने लगी। शायद कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो जाता, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ और ही सोचा। वेडिंग ऑर्गेनाइजर के तौर पर मैंने कई शादियां करवाई हैं। सोचा ये शादी भी उन शादियों जैसी होगी। इस सफर में मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कितना मिस करता हूं। सही था या गलत नहीं जानता, लेकिन मुझे उससे दोबारा प्यार हो गया। वो मुझे चाहती थी या नहीं जानता था। मैं हर किसी से कहता था, बॉब्स, प्यार मत करो, वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन तब मेरी समझ में आया, जिनका प्यार अधूरा रहता है वो कितने बिखर जाते हैं। और उस दिन मैं भी बिखर गया, बॉब्स। ये कैसा इम्तिहान था कि मेरे प्यार को मैं हंसी खुशी विदा करूं। क्या ये सही है, बॉब्स? सॉरी बेटा, सॉरी। जो मैंने कहा ये लव स्टोरी बकवास है, मैंने उस दिन बिना सोचे समझे कह दिया, माफ कर देना। सॉरी बेटा। जो प्यार होता है ना, वो बरसात के बादल जैसा होता है। कभी ठंडी बारिश होगी, लेकिन धूप आते ही गायब हो जाएगा। नंदिनी जैसी अच्छी लड़की तुमसे प्यार करती थी, फिर भी तुमने उसे कभी अपनाया क्यों नहीं?
प्यार सफल ना हो तो उसे भुला देने में ही समझदारी है, लेकिन अगर प्यार खुद चलकर आए तो उसे भला कौन ठुकराता है? प्यार कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें गुजारे पलों का फायदा या नुकसान देखा जाए, बल्कि जो यादें उसके साथ जुड़ी होती हैं उनकी कोई कीमत नहीं। कहाँ है वो? कौन भाई? आर्या। आर्या, कल से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ जीवन? किस बात का स्ट्रेस ले रही हो? ये सब क्या है अदिति? क्या है ये सब? तुम लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? बताओ मुझे। उनसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी गुनहगार तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ, ये सच है जीवन, ये सब हुआ था और ये सच है। मैंने उससे प्यार किया था मैंने, फिर हमने ब्रेकअप कर लिया। हाँ, और उस वक्त प्यार नकली था। वो तब की बात है, अब का क्या? What about now, अदिति? जो कहानी खत्म हो चुकी है उसे दोबारा क्यों दोहराना? चलो चलो। हेलो पीपल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल आपकी लाइफ में खुशियाँ और कामयाबी लाए। तो काउंटडाउन शुरू किया जाए। 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर! हैप्पी न्यू ईयर!
कर रही हो? आर्या, मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ आर्या। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, चली जाओ। मैं उस जगह आई हूँ जहाँ मुझे पहले से आ जाना चाहिए था। ये क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो आर्या, लेकिन कभी हिम्मत करके मुझे नहीं बताया और बस अंदर ही अंदर घुटते रहे। मैं घुट रहा हूँ? किसने कहा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस करो आर्या। आर्या, आर्या, मेरी तरफ देखो ना आर्या। उस दिन मैंने खुशी खुशी तुमसे ब्रेकअप कर लिया था और मम्मी पापा की खुशी के लिए शादी के बारे में बगैर सही गलत सोचे हाँ बोल दिया, और तुम मेरी जिंदगी में दोबारा आए और तो और मेरी शादी करवाने आ गए, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड जीवन के साथ। मैं शादी कर भी लेती, पर मेरे दिल ने इजाजत नहीं दी मुझे, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो आर्या। तुम्हें खोने के डर से ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो कहते हैं ना, भगवान एक मौका तो सबको देता है, लेकिन पता है उसने मुझे 2 मौके दिए हैं। मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहती आर्या। आर्या, I love you. I really love you, Arya. तुम्हें यह खेल लगता है क्या? जीवन के बारे में सोचा तुमने? जो कहानी खत्म हो चुकी है उसे दोबारा क्या दोहराना। चलो चलो। कहानी का अंत सही ना हो ना, तो वो जिंदगी भर जहन को चुभती रहती है। सही कहा। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। जिंदगी में मैंने कई गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती थी खुद से झूठ बोलना। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं। आर्या, मैं जानती हूं वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने देखा है, सब कुछ देखा है। मैं सब कुछ जानती थी, लेकिन वो भी अपने आप से ही धोखा कर रहा है। सही कहा। मैं तुमसे एक बात कहती हूं, I really love Arya. I really love him. जीवन, I truly love Arya. मैंने उसे खो दिया है। वो मेरे पास वापस आएगा ना? जीवन राजी हो गया? जीवन त्यागी प्रेजेंट सर। तू खुश तो अपन भी खुश। ओह माय गॉड, अब तुम दोनों ये मेलोड्रामा बंद करोगे प्लीज? देख आर्या, एक दोस्त होने के नाते मैं तुझे एक सलाह देता हूं। ये लड़की तुझसे बहुत प्यार करती है, समझा? तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लगती है भाई। यहाँ मुझे तेरी फिक्र हो रही थी। अरे तू मेरी फिक्र मत कर यार। नंदिनी, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ? अगर मेरी किस्मत में तुम हो और तुम्हारी किस्मत में मैं हूँ, तो सोचने वाली बात ही नहीं। ओके। भाई फिर से सोच ले। सोचना क्या है? क्योंकि तुझे बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। टेस्ट करने पड़ेंगे? धीरे धीरे पता चल जाएगा। धीरे धीरे मतलब? तो फिर अब क्या? तुम्हें तो मैं पसंद हूँ ना? हैप्पी एंडिंग तो हो गई ना? हाँ, हो गई। चलो मंगलसूत्र पहनाओ। यहाँ? तो यहाँ मजाक चल रहा है क्या? शादी मंडप में होनी चाहिए, जहाँ गुरुजी वो रस्म करवाते हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, और वो कौन सी चीज है वो जो बजाते हैं ना, क्या होता है? ढोल नगाड़ा। हाँ, वो सब शादी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो आर्या? मुझे बताओ इस जगह में क्या प्रॉब्लम है?
तुम्हें याद नहीं है, ये वही पब है जहाँ हम पहली बार मिले थे। यही शुगर फैक्ट्री ने हमारे प्यार के सारे मोड़ देखे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारा ब्रेकअप भी इसी शुगर फैक्ट्री में हुआ था। वो ब्रेकअप करवाने वाला बॉब्स कहाँ है? बॉब्स! बॉब्स! कमिंग। अरे वाह, लो, आ गए। कितने सुंदर लग रही हो। तो लो, मैं आ गया। ये सब मेरी मदद के बिना नहीं कर पाते ना? हाँ। हाँ? अच्छा बताओ, क्यों बुला रहे थे मुझे? बॉब्स, इस शादी में आप पंडित जी बनोगे। डीजे ईशा बनेगी हमारी शहनाई वाली। यहाँ इतने दोस्त और वेल विशर्स मौजूद है ना, तो फिर हमें और किसका आशीर्वाद चाहिए? गोवा के पब में इतनी ड्रामेटिक शादी करने मिल रही है, ये कितनी अच्छी बात है। क्या सोच रहे हो बालक? इस शुगर फैक्ट्री में पहली बार एक शादी होने वाली है। यहाँ सिर्फ बर्थडे न्यू ईयर पार्टीज होती थी। यहाँ शादी करके तू इतिहास, पुराण और दुनिया में अपनी छाप छोड़ देगा। कितना लकी है रे तू। डन। डीजे ईशा, आर यू रेडी? लेट द म्यूजिक प्ले। Hey guys, look over there. Wedding is happening in this pub. मांगल्यम तंतु मालिना मम जीवनाय